Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसा 12th क्लास की सिविक्स की पार्ट फर्स्ट की चैप्टर 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन का टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग के बारे में चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग इन 6 अंगों के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। जैसे इसके पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था जो महासभा है संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वोच्च का मतलब सबसे ऊंची प्रतिनिधि संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रत्येक सदस्य इसका सदस्य होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक सदस्य इसके सदस्य होते हैं। इसका प्रतिवर्ष अधिवेशन होता है। आवश्यक होने पर विशेष अधिवेशन भी आहूत कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का प्रतिवर्ष अधिवेशन अर्थात प्रतिवर्ष बैठक होती है। अर्थात आवश्यकता पड़ने पर इसकी बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। नए सदस्यों की सदस्यता देना, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का चयन, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति तथा बजट पारित करना इत्यादि इसके प्रमुख कार्य हैं। इसके जो प्रमुख कार्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी व्यक्ति को सदस्यता देने का काम जो है उस सुरक्षा परिषद का काम है। संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी व्यक्ति को सदस्यता देना, इस महासभा की सदस्यता देना, उस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का चयन, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति तथा बजट पारित करना इत्यादि इसके प्रमुख कार्य हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों की संख्या, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या 193 है। जो 193वां देश है वो दक्षिण सूडान है। ये 193वां देश है दक्षिणी सूडान। जब इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तब इसमें सदस्य देशों की संख्या जो थी 51 थी। आज वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की जो संख्या हो गई है 193 वाले देश है और दक्षिणी सूडान है। 193 देश दक्षिणी सूडान है। इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट की चर्चा करते हैं। इसका जो सेकेंड संस्था थी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा के जो 6 अंग हैं, दूसरा जो अंग था उस सुरक्षा परिषद के बारे में हम चर्चा करते हैं। सुरक्षा परिषद क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि सुरक्षा परिषद क्या है। विश्व में सुरक्षा व शांति की स्थापना के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई। विश्व में शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने
विश्व सुरक्षा परिषद की स्थापना की। विश्व में शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुरक्षा परिषद की स्थापना की। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में 2 तरह के सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। जो स्थायी सदस्य होते हैं 5, इन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं जिसे आज हम वीटो पावर कहते हैं। इन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं। जैसे स्थायी सदस्यों के बारे में हम चर्चा करते हैं। स्थायी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। ये 5 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ये पूरे विश्व में सुरक्षा परिषद, विश्व में शांति की स्थापना के दूत माने जाते हैं कि विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए ये 5 देश 193 देशों के मध्य समझौता कर सकते हैं। 193 देशों पर अपना अधिकार, अपना वीटो पावर, अपना विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं कि वहां पर शांति की स्थापना हो सके। इसके लिए 5 देश अपना वीटो पावर, अपना विशेषाधिकार किसी भी देश के साथ कर सकते हैं। जैसे कैसे इसका वीटो पावर का जो वीटो पावर दिया गया है कैसे इसका प्रयोग करते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठक होती है तो भारत और पाकिस्तान का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में होता है। तब वहां पर जब भारत अपना पक्ष रखता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, आए दिन भारत के ऊपर अटैक करता है, तब यहाँ पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान के साथ चीन अपना वीटो पावर लेकर खड़ा हो जाता है कि नहीं, पाकिस्तान ने ऐसा कोई काम नहीं किया, पाकिस्तान आतंकवादियों को नहीं पालता है, क्योंकि चीन के पास वीटो पावर है। पाक को बचाने का कार्य जो करता है चीन करता है, पाकिस्तान को जो बचाने का कार्य करता है वो चीन करता है। इसलिए भारत आए दिन आतंकवादियों से परेशान रहता है। अगर आज भी भारत इस संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य होता, संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य होता, तो संयुक्त राष्ट्र संघ से चीन आज पाकिस्तान जो आतंकवाद को पालता है, आतंकवाद को पालने की वजह से आज अलग थलग पड़ जाता, सभी देशों से अलग हो जाता और उसे जो संयुक्त राष्ट्र संघ का दर्जा दिया गया उसका दर्जा भी छीन लिया जाता संयुक्त राष्ट्र संघ से, उसे बाहर कर दिया जाता, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। लेकिन बाहर का रास्ता सिर्फ चीन की वजह से नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं दिखा रहा है, चीन की वजह से उसका स्थान बरकरार है, उसका स्थान बना हुआ है। तो 5 महाशक्तियां हैं जो पूरे विश्व में शांति की स्थापना के लिए कार्य करती है। उन्हें विशेषाधिकार दिया गया, उन्हें वीटो पावर दिया गया, वो अपने विशेषाधिकार को कहीं भी किसी भी देश के साथ शांति समझौते के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो नियुक्ति होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के द्वारा होती है, इसमें एक महासचिव की नियुक्ति होती है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ में जैसे इसके पहले भी 11 महासचिवों के बारे में बताया गया था। महासचिवों के बारे में इसके पहले एक वीडियो जा चुकी है। तो जो वर्तमान के महासचिव हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि वर्तमान के महासचिव कौन हैं। वर्तमान के महासचिव के बारे में हम चर्चा करेंगे। वर्तमान के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस वर्तमान के जो महासचिव
पुर्तगाल की राजनयिक एंटोनियो गुटेरेस के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। एंटोनियो गुटेरेस इस संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान की महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के राजनयिक और विदेश मंत्री हैं, पुर्तगाल के राजनयिक अर्थात संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। यहाँ सुरक्षा परिषद में जो 5 सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जो इनका 5 स्थायी सदस्य हैं, जो इनका कार्यकाल होता है, अर्थात जो महासचिव का कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष के लिए होता है। और जो यहाँ पर 10 अस्थायी सदस्य हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य है, और अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो सिर्फ 2 साल के लिए होता है, 2 वर्ष के लिए होता है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल ओनली 2 इयर्स, 2 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है। इसके बाद तीसरे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में चर्चा करते हैं। जो तीसरा पॉइंट है इसका, आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या है? चार्टर के अनुच्छेद 61 में आर्थिक और सामाजिक परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है। चार्टर के अनुच्छेद 61 में आर्थिक और सामाजिक परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है। इसके 54 सदस्य हैं, इसमें 54 सदस्य हैं आर्थिक सामाजिक परिषद में। परिषद के सदस्यों का चुनाव महासभा 2/3, परिषद के सदस्यों का जो चुनाव है वो महासभा 2/3 बहुमत से करती है। इसके सदस्यों का चुनाव 3 वर्षों के लिए होता है। जो आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है, इनका चुनाव महासभा 2/3 2/3 बहुमत से करती है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव महासभा 2/3 बहुमत से करती है, 2/3 बहुमत से करती है। और जो इसमें सदस्यों की संख्या होती है वो 54 सदस्यों का चुनाव आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा किया जाता है। और जो इनका कार्यकाल होता है वो 3 वर्षों के लिए होता है, कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। 1/3 सदस्य इसके प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष इसके अवकाश ग्रहण करते हैं। इस परिषद का मुख्य कार्य विकासशील देशों में आर्थिक विकास का संवर्धन करना, जीवन स्तर को उच्च बनाना, आर्थिक और सामाजिक उन्नति व विकास की अवस्था पैदा करना। इसका चौथा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि नीदरलैंड के हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है नीदरलैंड हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है।
इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। न्यायाधीशों का चयन महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। न्यायाधीशों के 15 न्यायाधीशों का जो चयन है वो महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग नगर में स्थित है। इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के हेग नगर में स्थित है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो स्थित है वो नीदरलैंड के हेग में स्थित है। इसके बाद नंबर 5 है सचिवालय। सचिवालय के बारे में चर्चा करते हैं। सचिवालय नंबर 5। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों तथा उसके स्वयं के कार्यालय के रूप में कार्य करता है। जो सचिवालय होता है संयुक्त राष्ट्र के विविध अंगों तथा स्वयं के कार्यालय के रूप में कार्य करता है। सचिवालय कार्यालय का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। जो सचिवालय होता है वो कार्यालय का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है तथा उसका चयन सुरक्षा परिषद की अनुशंसा तथा उसका चयन सुरक्षा परिषद की अनुशंसा का मतलब अनुमति पर महासभा द्वारा किया जाता है। सचिवालय के सदस्यों का जो चुनाव है वो सुरक्षा परिषद की अनुशंसा, सुरक्षा परिषद की अनुमति, सुरक्षा परिषद की सलाह से महासभा के द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। नंबर 6 ट्रस्टीशिप परिषद। ट्रस्टीशिप परिषद के बारे में चर्चा करते हैं। ट्रस्टीशिप परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद। ट्रस्टीशिप परिषद के बारे में हम चर्चा करते हैं। ट्रस्टीशिप परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद जो होती है इस संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। ट्रस्टीशिप परिषद के द्वारा विश्व की संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, जैसे WHO, UNDP, UNHRC, UNHCR। तो वर्ल्ड में जितनी भी संस्थाएं हैं उनका निर्माण ट्रस्टीशिप परिषद के द्वारा किया जाता है, जैसे WHO और दूसरी संस्था UNDP, UNHCR। तो जितनी भी वर्ल्ड लेवल की जितनी भी संस्थाएं हैं उनका निर्माण किया गया और ट्रस्टीशिप के माध्यम से किया गया है। इस सुरक्षा परिषद की सलाह से उनके सदस्यों की नियुक्ति है, अर्थात जितने भी संगठन हैं संगठनों की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासचिव के द्वारा की जाती है। ट्रस्टीशिप के सदस्यों की नियुक्ति महासचिव के द्वारा, जैसे अन्य सचिवों की नियुक्ति होती है वैसे ट्रस्टीशिप के सदस्यों की नियुक्ति होती है। थैंक यू क्लास। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे।